मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेल। आज हम जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जो चैप्टर रिकॉल कर रहे हैं, दैट इज़ द नेकलेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम्स. Generally you see a question every year in this from this chapter, short as well as long. So let's start with the chapter. Just have a look. There is a theme, takeaway and synopsis of the lesson written by me. चैप्टर बेटा आपको बता रहा है अबाउट अ कैरेक्टर जिसके आसपास पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, दैट इज़ मैडम लुएसेल. The story highlights Madame Louisel's dissatisfaction with her modest life and desire for luxury. इसका मतलब उसकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ डिससेटिस्फैक्शन. वो चाहकर भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है. इसके अलावा इट टेल्स इट हाउ डिसीविंग अपीयरेंसेस कैन लीड टू डिजास्ट्रस मिसअंडरस्टैंडिंग्स. बहुत बार बेटा हम लोग लाइफ में सब कुछ होते हुए भी, कम हो या ज़्यादा हो, वी आर अनहैप्पी. हम अपनी डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं और वो डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं डिज़ास्ट्रस हो सकती है. अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ले लीजिए या अपीयरेंसेस के नाम पर ले लीजिए. एंड द चैप्टर बेसिकली इज़ अ क्रिटिक ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द डेस्परेट लेंथ. बेसिकली ये वर्ड हाईलाइट हो रहा है तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो स्टोरी आपको बताता है ना, वो प्रोटैगनिस्ट होता है, ओके. तो शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट हुज एक्शन डराइव द प्लॉट. प्लॉट का मतलब स्टोरी का जो एक मेन थीम है. स्टोरी जो है वो बेसिकली मैडम लुएसेल के आसपास ही घूम रही है. शी वॉज एम्बिशियस, अनहैप्पी, ड्रीमी एंड मटीरियलिस्टिक. ये कुछ वर्ड्स है, प्लीज़ इनको याद रखिएगा वाइल राइटिंग द आंसर्स. शी वॉज एम्बिशियस, अनहैप्पी, ड्रीमी एंड मटीरियलिस्टिक. प्लीज़ रिमेंबर कि आप जितने फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे, सम गुड एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे इन योर आंसर्स, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू स्कोर, राइट. आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं. द ओनली प्रॉब्लम दैट द टीचर्स फाइंड वाइल राइटिंग द चेकिंग, मतलब वाइल चेकिंग योर पेपर्स और आपकी राइटिंग स्किल को चेक करते हुए, तो दे फाइंड कि बहुत ही बेसिक इंग्लिश लिखा है. कुछ बच्चे जो एडवांस वर्ड्स यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली फिर वो ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं. तो प्लीज़ लर्न सम एडजेक्टिव, स्पेशली जब हम कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, राइट. तो वो एम्बिशियस थी. अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि लाइफ में लग्जरी चाहिए थी, एक फैंसी लाइफ चाहिए था, वो मिली नहीं. क्योंकि चैप्टर में बेसिकली वो एक डॉटर है एक क्लर्क की, मतलब उसके जो डैड थे ही वॉज अ क्लर्क, और बहुत लग्जूरियस लाइफ वो नहीं दे पा रहे थे उसको. देन शी न्यू कि शायद उसके हस्बैंड के पास भी वो सब नहीं होगा, बिकॉज उसके डैड के पास डाउरी भी नहीं है देने के लिए, दहेज नहीं दे पाएंगे वो. बट जब उसकी शादी होती है और उससे पता चलता है कि उसके हस्बैंड भी एक क्लर्क है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली उदास होती है. लगता है कि लाइफ में लग्जरी नहीं मिली, जो चीज़ें चाहिए थी, फैंसी चीज़ें चाहिए थी, नहीं मिली. बट सम हाउ एडजस्ट कर लेती है और अनहैप्पीली सही या डिससेटिस्फैक्टरी सही लाइफ को लीड कर रही है. लेकिन लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, दैट इज़ द रोल ऑफ मिस्टर लुएसेल, उसके हस्बैंड का. उसके हस्बैंड के बारे में देखिए बताया हुआ दैट ही वॉज अ केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग. एक केयरिंग और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है वो. उन्होंने अपनी सारी सेविंग सेक्रीफाइस कर दी है अपनी वाइफ की हैप्पीनेस के लिए. बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अपनी वाइफ के लिए. जैसे द स्टोरी बिगिन्स विद की जब उसकी शादी हो जाती है विद हर हस्बैंड, ऑफ कोर्स वो अपनी लाइफ को जी रही होती है, अपनी लाइफ को लीड कर रही होती है. एक दिन उसके हस्बैंड को मिलता है एक बॉल पासेस मतलब जिसमें कपल एंट्री होती है, आप डांस के लिए जा सकते हो. उसके हस्बैंड एक्चुअली बहुत हैप्पी थे ये सोचकर कि मैं अपनी वाइफ को हैप्पी कर पाऊँगा विद दिस बॉल पासेस. वो जब घर जाते हैं अपनी वाइफ को वो पासेस देते हैं एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसकी वाइफ तो बिल्कुल खुशी से पागल हो जाएगी, बट इट डिड नॉट हैपन. ऐसा हुआ नहीं. शी डिड नॉट शो एनी मतलब एक्साइटमेंट. वो हैरान हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ. बट शी एक्सप्लेन्ड कि आई डू नॉट हैव अ फैंसी ड्रेस. एक अच्छी सी एक पार्टी वियर ड्रेस नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस तरह की पार्टीज़ के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड. उसकी बात भी गलत नहीं थी अगर हम देखें तो. बट मिस्टर लुएसेल के पास शायद इतने पैसे नहीं होते थे. ऑफ कोर्स एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप जितना अर्न कर पाते हो बहुत कम ही सेविंग्स कर पाते हो, तो इस तरह की फैंसी ड्रेसेस आपके पास ना हो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है. उसके पास नहीं थी. उसके हस्बैंड ने उसकी खुशी के लिए एक्चुअली ही सैक्रिफाइस्ड, अभी हमने पढ़ा, ही सैक्रिफाइस हिज सेविंग्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ. थोड़ी बहुत जो भी सेविंग्स थी उनके पास उन्होंने वो उसको दी कि तुम जाओ और एक ड्रेस खरीद लो. शी वेंट टू द मार्केट एंड गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस.
फॉर हर सेल्फ. अब इट वॉज केम द डे दैट इज़ जब उसे रेडी होके जाना था, उससे पहले ही शी वॉज लिटिल अपसेट अगैन. हस्बैंड फिर से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, आप क्यों अपसेट हो, अब तो ड्रेस भी ले ली. शी डिड नॉट हैव मैचिंग ज्वेलरी एंड फुटवेयर एंड ऑल. अब बात वही थी कि ड्रेस दिलाई जा सकती है, फुटवेयर भी दिलाए जा सकते हैं, बट ज्वेलरी देना, मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं इन गोल्ड या इन डायमंड्स, इट्स नॉट ईजी फॉर अ मिडिल क्लास टू परचेज अ ज्वेलरी लाइक हम कभी भी जाएँ और ख़रीद लें. उसके हस्बैंड ने उसको एक सजेशन दिया जो बहुत अच्छा सजेशन था अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज़ द थर्ड मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, मैडम फॉरेस्टियर. अब ये कौन है? ये बेसिकली मैडम लुइसेल की, मटिल्डा लुइसेल की फ्रेंड थी. उनको जानती थी स्कूल टाइम से ही, एंड शी वॉज़ अ वेल्दी वुमन. बहुत काइंड नेचर की थी, हेल्पफुल थी, और उनके पास जाकर उसे लगता है कि भाई वो एक रिच फैमिली में है, शी हैज़ डिफरेंट नेक पीसेस, उसके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी होगी, और वो जाती है और उनसे एक नेकलेस मांग लेती है, विच इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट. तो यहाँ से एक नेकलेस का कनेक्शन आपको दिख गया होगा, और वो उनसे मांग लेती है वो नेकलेस, राइट. अब वो नेकलेस लेकर जब वापस आती है, ऑफ कोर्स उसको वो बहुत सारे नेकलेसेस दिखाती है, बट एक उसको बहुत पसंद आता है, द डायमंड वन, द ब्यूटीफुल वन, वो लेकर आ जाती है. ऑफ कोर्स शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर द बॉल पार्टी, शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, शी वॉज लुकिंग वेरी चार्मिंग, यंग होती ही, एंड शी गेट रेडी, अपने आप को मतलब बेस्ट उसने प्रिपेयर किया, द वे शी कैन. एक्चुअली इट वॉज लाइक अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हर ना. हैव अ लुक. ओके, इट सेज द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लुइसेल सीम सैड, disturbed. She had a look at jewelry. उसने एक neck piece पसंद किया. She was looking pretty when she got ready, right? अब now, because she was young and pretty, she was looking superb when she attended the ball party. वो चले तो जाते हैं और बॉल पार्टी का डे आ जाता है. वो बहुत सक्सेसफुल थी. She was looking very pretty at that day. देखिए, it is written over here that the day arrived and she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking. देखिए, अब ये वर्ड्स को अगर आप नोटिस करेंगे ना कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, enthusiasm और intoxicated, so these words actually make your answer more variable to for the checker to give you full, है ना. तो थोड़े से फैंसी वर्ड्स यूज़ करके आप अपने आंसर्स को और थोड़ा क्लासी बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, राइट. अभी वो पार्टी में जाती है, पार्टी को अच्छे से इंजॉय करती है, खूब डांस करती है, everything was just perfect, है ना. She enjoyed the ball party, it was all just perfect, but when she came back, what did she saw? Have a look. She started screaming. She removed the wraps. It is written, देखो यहाँ पर in this line, she removed the wraps from her shoulders before the glass for the final view of herself in the glory. अब जैसे हमारी एक आदत होती है कि हम पार्टी से आने के बाद भी ना एक बार अनड्रेस करने से पहले, अपने आप चेंज करने से पहले अपने आप को देखते हैं, दैट हाउ डू वी लुक एंड ऑल. तो जब उसने देखा, शी अटर्ड अ क्राई, मतलब एक चीख, एक रोने लगी वो इस चीज़ को कि दैट हर नेकलेस वॉज नॉट देयर, इट वॉज मिसिंग. ऑफकोर्स उसके हस्बैंड जो अपने आप को अनड्रेस कर रहे थे, ही वॉज चेंजिंग क्लोथ्स, वो भी घबरा जाते हैं, उससे पूछते हैं व्हाट हैपेंड, और वो बताती है माई नेकलेस इज़ मिसिंग. वो पूरी ड्रेस में देखते हैं लेकिन वो नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिलता. ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड उसी तरह से कपड़े पहनते हैं एंड यूज़ टू ड्रेस हिमसेल्फ, एंड वो फिर से जाते हैं उन सारे रास्तों में जहाँ उन्हें लगता है कि वो नेकलेस मिल सकता था, लेकिन वो नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिला. नेक्स्ट डे उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म भी किया, बट नथिंग हैपेंड एंड इट वॉज ऑल अ वेस्ट. कैब वाले को भी ढूंढ लिया जिससे वो वापस आए थे, नेकलेस कहीं भी नहीं मिला, राइट. अब द प्रॉब्लम विद द ज्वेलरी इज़ कि कोई और चीज़ हो तो हम वापस भी कर दें. एक मिडिल क्लास के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बाय द सेम ज्वेलरी जो कई हज़ारों या लाखों में होगी, और कैसे आप उसको वापस करोगे. फ्रैंक्स यूज़ किया गया है यहाँ पर, राइट. अब यहाँ पर मैडम फॉरेस्टियर के दिमाग में ये था, मैडम लुइसेल के, अब मैडम लुइसेल उसके हस्बैंड ने साफ उन्हें कहा कि यू शुड इन्फॉर्म मैडम फॉरेस्टियर, अपनी फ्रेंड को आप बिल्कुल सच बताओ कि क्या हुआ है, वॉट एवर हैज़ हैपेंड. बट वो क्लियरली बोलती है कि ऐसा नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी. इनफैक्ट मैं एक नया नेकलेस खरीदूंगी बिल्कुल मिलता जुलता और उसको वापस करूंगी. ये मिस्टर लुइसेल के लिए काफ़ी शॉकिंग बात थी क्योंकि इतना महंगा वो परचेज़ नहीं कर सकते थे. बट सम हाउ ही मैनेज्ड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ, वो मैनेज करते हैं और वो सारा मनी अरेंज करते हैं. बट उस पैसे को जो वो उससे एक नेकलेस परचेज़ करते हैं उसको रिटर्न करते हैं, लेकिन वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट
अराइव्स फ्रॉम दिस पार्ट है इसकी कितनी डिफ़िकल्टीज़ उनको लीड करनी पड़ी अपनी लाइफ में उस नेकलेस को रीपे करने में मैडम फॉरेस्टियर को, बिकॉज ये देखिए ये पार्ट इज़ गिवन ओवर हेयर। मैडम फॉरेस्टियर नहीं, उसकी लाइफ एकदम हॉरेबल हो गई थी। वो डेट में चले गए थे, कर्जे में चले गए थे। एक वैसे ही बहुत कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन और छोटे घर में शिफ्ट हो गए। उनके पास एक मेड थी, एक काम करने वाली लेडी, उसको भी उसने हटा दिया। एंड नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन हर ओन। एंड ये सारे पिटी वर्क उसे खुद करने पड़ रहे थे। एंड सम हाउ इट टुक अराउंड 10 years, 10 साल लग गए बेटा उसको वो सब रीपे करने में। और फाइनली जब उसे ये पता चला कि दैट थिंग्स आर मतलब तब तक वो बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी केयर नहीं कर पाई थी। एंड शी वॉज नॉट दैट ब्यूटिफुल जो पहले कभी वो हुआ करती थी, राइट। अब वो वन डे अपना घर का काम कंप्लीट करती है और सोचती है कि लेट मी गो फॉर अ वॉक। वो अपने घर के पास ही एक गार्डन में जाती है, एक पार्क में जाती है, और वहाँ जाती है तो शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर। उसको वो 10 सालों बाद वही अपनी पुरानी दोस्त नज़र आती है। वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर उसको देख लेती है और उसको रोकती है। उनसे यही कहती है कि मटिल्डा व्हाट हैपेंड टू यू, ये कैसी लग रही हो तुम, कैसी अपनी हालत बना ली है तुमने, राइट। और उसने बताया कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। देखो ये लाइन है ना कि ये मेरी लाइफ मिजरेबल जो है वो आपकी वजह से हुई है। और वो हैरान होती है कि मेरी वजह से कैसे। तो उसने बताया कि जो नेकलेस मैंने तुमसे बोरो किया था वो मुझसे खो गया, और उसको पे करने में मुझे वो लोन लेना पड़ा, मेरे हस्बैंड को इतना काम करना पड़ा, हमें छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा, और हमारी हालत ऐसी हो गई, और बिकॉज ऑफ यू इट ऑल हैपेंड। और मैडम फॉरेस्टियर उस समय शी वॉज एक्चुअली शॉक टू लिसन टू दिस, क्योंकि एक्चुअली इट वॉज अ फॉल्स नेकलेस, राइट। वो नेकलेस फॉल्स था। मतलब उसने ये बताया, उसने स्माइल करके बोला कि कैसे कर सकती हो तुम ऐसा, मतलब कैसे तुमने ऐसा किया। दैट मीन्स कि तुमने उस नेकलेस के लिए इतना सारा अपनी लाइफ के 10 years ख़राब कर दिए, इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसमें तुम्हें पता चलना चाहिए दैट द नेकलेस वॉज फॉल्स। वो नेकलेस तो नकली था। अंडरस्टैंड। सो द चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। अगर आप देखेंगे ओवरऑल चैप्टर इज़ नॉट एट ऑल टफ, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि, और जनरली क्वेश्चन में पेपर में आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, द ओनली थिंग इज़ दैट इज़ कि लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि वट वी हैव लर्नड, वी हैव एक्चुअली लर्न द डिससेटिस्फैक्शन जो हमारी लाइफ में होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटिस्फैक्शन। वट एवर वी हैव, वेदर वी आर रिच, वेदर वी आर पुअर, और प्रैक्टिकली द मनी दैट वी हैव वो हमारे लिए ही है। बट इफ़ वी आर एक्चुअली वेस्टिंग मनी एंड वी आर नॉट वैल्यूइंग जो हमारे आसपास है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग, है ना। तो मैडम फॉरेस्टियर का कैरेक्टर शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, मिस्टर लुएसेल एज अ गुड हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, मटिल्डा लुएसेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो प्लीज़ आई एम ऑल्सो शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद माई क्लास। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, बहुत सिंपल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, और आपको समझ आ रहा हो और कोई सजेशंस हो तो डू लेट मी नो। धीरे धीरे शायद डेफिनेटली मैं इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगी अपने आप को, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सजेशंस दें और बताएं मुझे कि इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग। मैं जनरली हिंदी में बोल रही हूँ ज़्यादा, ताकि आप लोगों को कंटेंट क्लियर हो। साथ में मैं आपके साथ थीम, टोन, सिनॉप्सिस सब शेयर कर रही हूँ ताकि उसको आप लर्न कर सकें। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs आर ऑल्सो देयर, फाइन।